सहारनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां लोग गरीब हैं पर दिल के बहुत अमीर। इस गांव में कोई भूखा नहीं सोता, क्योंकि यहाँ के मुखिया रामपाल जैसे इंसान हैं जो सबका ध्यान रखते हैं। उसी गांव में एक मेहनती युवक मनोज अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। अरे बेटा, कुछ खा पी कर तो जा, खाली पेट बाहर जाना अच्छा नहीं होता। माँ, मैंने कितनी बार कहा है सुबह मेरे लिए कुछ मत बनाया करो। मैं थोड़ा पानी पीकर चला जाता हूँ, मुझे आदत है। तू मेरा बेटा है और मैं तुझे भूखे पेट नहीं जाने दूंगी। माँ, मैं तो तुम्हारा अपना बेटा भी नहीं हूँ। तुम मुझे जंगल से लाई थी, फिर भी तुम मेरे लिए इतना सोचती हो। तो फिर तू मेरे लिए क्यों मेहनत करता है? क्योंकि मैंने तुम्हें माँ माना है। जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। खैर, अब जल्दी से खा ले। और एक बात, अब एक बहू भी ले आ। मुझे अपनी बहू को देखकर ही चैन मिलेगा। हाँ हाँ, अब खाना दो, देर हो रही है। मनोज जंगल के नए हिस्से में पेड़ काटने जाता है। यहाँ सूखे पेड़ बहुत हैं, इन्हें काटूंगा, अच्छा पैसा मिलेगा। फिर माँ के लिए पक्का घर बनाऊंगा। पानी बेटा, थोड़ा पानी दे दो। अरे, ये किसकी आवाज है? जंगल में? मनोज दौड़ता है और एक बूढ़े आदमी को देखता है। चाचा जी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ आपको? बेटा, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अब शायद अंत आ गया है। नहीं नहीं, हिम्मत रखिए। बेटा, एक जादुई पेड़ है। उसके फल, फूल और छाल बहुत चमत्कारी हैं। उसका पता तुझे दे रहा हूँ, पर समझदारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर बूढ़े का देहांत हो जाता है। मनोज दुखी मन से घर लौटा। बेटा, तू सुबह से गुमसुम है, क्या हुआ? माँ, आज जंगल में एक बूढ़े आदमी की मौत हो गई। उन्होंने मरने से पहले एक जादुई पेड़ की जानकारी दी। तो उसका उपयोग अच्छे काम में कर। अब से पेड़ काटना कम कर। उस पेड़ के फल पत्ते शहर में बेच। तुम सही कह रही हो माँ, मैं यही करूँगा। अगले दिन मनोज बाजार गया। आइए आइए, औषधीय फल, सेहत के लिए लाभकारी। क्या बात है मनोज, अब लकड़ी छोड़कर फल बेच रहे हो। अमीर बनने का नया तरीका मिल गया। तुम्हें क्या परेशानी है? लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ। अरे, तू मुझे सरेआम अपमानित कर रहा है। मैं किसी का नुकसान नहीं करता, तमीज से रहो। वहीं से मनोज के दुश्मन बन गए राघव और विक्रम। ये मनोज अब अमीर बन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हमें उसके धंधे का राज पता लगाना होगा। सिर्फ पैसे लूटेंगे तो खत्म हो जाएगा, धंधा पकड़े तो जिंदगी बदल जाएगी। सही कहा, अब उस पर नजर रखो। मुखिया रामपाल की अनोखी बेटी कहानी कमला सुन रहे शहर हो। से लौटी। रास्ते में मनोज का नया घर देखकर रुक जाती है। बाबा, ये घर किसका है? ये मनोज का है, मेहनती लड़का है। बूढ़ी माँ का नसीब पलट दिया। मिलूंगी उससे, बहुत अच्छा काम किया है उसने। शाम का समय कमला मनोज के बाग में आती है। तुम मुझे भूले? अरे दीदी, आप? मैं तो तुम्हें देखने आई थी। तुम्हारा घर और बाग बहुत सुंदर है। धन्यवाद दीदी, चलिए अंदर चलिए। नहीं, मैं यहीं फूलों के बीच रहूंगी। ये मेरे सच्चे साथी हैं। मनोज फिर जंगल में गया, पर वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे राघव और विक्रम। बता, इस पेड़ में क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस कहानी का क्रिएटर